व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। क्या मैसेज था कि भाई नमक की कमी होने वाली है, जितना हो सके नमक खरीद लो, स्टोर कर लो। मैसेज बहुत सिंपल था, कोई ऑफिशियल सोर्स भी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई प्रॉपर न्यूज़ लिंक भी नहीं थी, बस एक लाइन थी। लेकिन वो एक लाइन घर घर पहुंच गई। किसी ने फैमिली ग्रुप में भेज दिया, किसी ने कॉलोनी ग्रुप में, किसी ने ऑफिस ग्रुप में, और किसी ने इतना भी सोच लिया कि क्या पता सच हो या झूठ, रिस्क किस बात का लेना। और देखते ही देखते लोग दुकानों पर इकट्ठा होने लग गए। छोटी सी चीज, इतनी सी चीज जो रोज किचन में चुपचाप से साइड में पड़ी रहती थी, उसने अचानक से पैनिक क्रिएट कर दिया। उस दिन हम लोग को एक चुटकी नमक की कीमत समझ में आई। लोग पैकेट्स उठाने लगे, दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी, कई कई जगह तो प्राइस भी हाइक होने लगा। पर बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि कोई रियल शॉर्टेज एक्चुअल में था ही नहीं, वो सिर्फ एक फॉरवर्डेड रूमर था, एक अनवेरिफाइड मैसेज था, एक लाइन जिसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन उस एक फेक मैसेज ने रियल दुनिया में बहुत भयंकर पैनिक क्रिएट कर दिया था। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो मैसेज बनाया किसने, क्वेश्चन असली ये है कि हमने उसे सच क्यों माना, हमने उस सोर्स को वेरीफाई क्यों नहीं किया, प्रूफ क्यों नहीं मांगा, लॉजिक क्यों नहीं लगाया, और फॉरवर्ड करने से पहले एक सेकंड रुककर ये क्यों नहीं पूछा कि इसका प्रूफ क्या है। आज डीप फेक, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के टाइम में प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन की कमी। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन सच और झूठ को अलग करने का फिल्टर हमारा थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है। और हजारों साल पहले भारत के एक ऋषि ने इस फिल्टर को डिज़ाइन किया था, और उनका नाम था महर्षि गौतम। वो सिर्फ एक ऋषि, एक तपस्वी नहीं थे, वो इंडियन लॉजिक के फादर थे, एक सिस्टमैटिक थिंकर, एक एंशिएंट फैक्ट चेकर। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि किसी भी बात पर बस बिलीव मत करो, पहले देखो, सोचो, लॉजिक लगाओ, फिर सोर्सेस को वेरीफाई करो, और तब जाके किसी सच को सच मानो। सो गाइज, वेलकम टू ऋषि टू रिसर्च। और आज की हमारी कहानी है महर्षि गौतम की, जिसने दुनिया को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, सोचने का सही तरीका भी दिया। महर्षि गौतम को एक और नाम से भी जाना जाता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज अक्षपाद। अब नाम सुनने में बहुत टफ है, लेकिन इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पाँव में भी आँख हो। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, जैसे कोई मैथोलॉजिकल सुपर हीरो हो, जैसे कोई ऐसा ऋषि जो सिर्फ आंखों से नहीं पैरों से भी देख सकता हो। लेकिन इस नाम के पीछे एक बहुत डीप सिंबलिज्म है। कथा कहती है कि गौतम ऋषि इतने गहरे चिंतन में डूब जाते थे, इतना सोचते थे, इतना ऑब्जर्व करते थे कि चलते चलते भी उनका ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं होता था। कभी भाई साहब पत्थर से टकरा जाते थे, कभी वो गड्ढे में गिर जाते थे, कभी रास्ता भूल जाते थे, और तब उनको नाम मिला अक्षपाद। लेकिन इसका लिटरल मतलब ये सच में नहीं था कि उनके पैरों में आंखें थी। इसका मतलब सिंपल था कि गौतम सिर्फ आंखों से देखने वाले सच पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उनके लिए देखना सिर्फ देखना नहीं था, देखने का मतलब था ऑब्जर्व करना, चेक करना, समझना, और फिर कंक्लूजन पर पहुंचना। आज के टाइम में हम किसी वीडियो को देखते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि हाँ यार ये सच होगा। किसी कोट के नीचे किसी फेमस आदमी के नाम को पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ यार ये उन्होंने ही बोला होगा। किसी न्यूज़ को वायरल होता देखते हैं तो मान लेते हैं कि इतने सारे लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सच ही होगा। लेकिन गौतम सिर्फ ये चीज़ नहीं मानते थे। आज अगर वो होते हैं यहाँ पे तो वो कहते हैं कि भाई रुको, जो वायरल है ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, जो लाउड है ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिकल भी हो, और जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो पूरा सच हो। इसीलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक सिस्टम दिया, बहुत सिंपल सा, जो इंसान को ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकालकर लॉजिकल इंक्वायरी तक ले जाता है। इस सिस्टम का नाम था न्याय, और न्याय का सिंपल मीनिंग यहाँ है सही तरीके से सोचना। महर्षि गौतम ने जो न्याय सूत्र दिए वो सिर्फ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं थे, वो ह्यूमन माइंड के लिए एक टूल किट थे। कैसे सोचना है, कैसे डाउट करना है। आज मॉडर्न वर्ल्ड इन चीज़ों को अलग अलग नाम देती है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा वेरिफिकेशन, फैक्ट चेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सोर्स वैलिडेशन, आर्ग्यूमेंट एनालिसिस। लेकिन गौतम ऋषि ने इन सब की जड़ हज़ारों साल पहले ही रख दी थी। उन्होंने एक बहुत बेसिक बात समझी, नॉलेज तभी वैलिड है जब उसका प्रमाण वैलिड हो। आज डेटा साइंस में भी एक लाइन बहुत फेमस है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी 100% गलत होगा। न्याय भी वही कहता है, अगर तुम गलत सोर्स से सच ढूंढ रहे हो तो कंक्लूजन भी गलत होगा ही होगा। इसीलिए गौतम ऋषि कहते हैं प्रमाण देखो। न्याय फिलॉसफी में वैलिड नॉलेज के कुछ प्रमाण बताए गए हैं। फर्स्ट, प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन।
जो तुम अपने सेंसेस से डायरेक्टली देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो। लेकिन गौतम ऋषि यहीं नहीं रुकते, क्योंकि उनको पता था कि सेंसेस भी गलत हो सकते हैं। आंखें धोखा दे सकती हैं, कान गलत सुन सकते हैं, दिमाग अपने बायसनेस के हिसाब से चीज़ों को अलग इंटरप्रिटेट कर सकता है। इसीलिए सिर्फ देख लेना इज़ नॉट इनफ। यहाँ से हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंटर पर, जिसको कहा जाता है अनुमान यानी इन्फ्रेंस। जैसे कभी आपने देखा होगा कि दूर पहाड़ से आपको धुआं आता दिख रहा है, बट आपने आग को डायरेक्ट नहीं देखा है, लेकिन आप जानते हो कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अक्सर आग होती है। तो आप लॉजिकली इस चीज़ को कंक्लूड कर लेते हो कि वहाँ आग होगी, क्योंकि दूर पहाड़ से धुआं आ रहा है। यह रीजनिंग। आज मशीन लर्निंग भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। हजारों साल पहले गौतम ऋषि ह्यूमन माइंड के लिए लॉजिक ऑलरेडी दे चुके थे। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड पॉइंटर निकल के आता है कंपैरिजन। किसी अननोन चीज को किसी नोन चीज से कंपेयर करके समझना। जैसे किसी को पहली बार गव्य के बारे में बताया जाए कि वो कुछ गाय जैसा होता है, तो वो कंपैरिजन से उस क्रीचर को समझने लगता है। आज भी हम इसी तरह सीखते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को ओल्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं, एआई को ब्रेन से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग का ब्रिज होता है। यहाँ से हमारे पास चौथा पॉइंटर आता है, दैट इज शब्द यानी रिलायबल टेस्टिमोनी, किसी ऑथेंटिक सोर्स की बात लेके। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलायबल। गौतम ऋषि ब्लाइंड बिलीफ की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सोर्स क्रेडिबल होना चाहिए। आज के टाइम में यही सबसे बड़ा इशू है। हम एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं और फिर मिस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझने लगते हैं। न्याय का सिंपल क्वेश्चन है, सोर्स क्या है, प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है और कंक्लूजन का बेसिस क्या है। अब सोचिए, अगर आज महर्षि गौतम ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़माने में होते तो वो क्या करते? शायद वो हर वायरल पोस्ट के नीचे बस एक कमेंट लिखते, प्रमाण, बस एक वर्ड, प्रमाण। इसका सोर्स क्या है, इसका वेरिफिकेशन क्या है? आज सोशल मीडिया इसी बेसिक क्वेश्चन से डरता है, क्योंकि फेक न्यूज़ इमोशन पर चलती है, प्रूफ पर नहीं। प्रोपेगेंडा स्पीड पर चलता है, वेरिफिकेशन पर नहीं। और इसीलिए गौतम ऋषि की रिलेवेंस आज पहले से और ज़्यादा है, क्योंकि आज झूठ सीधा झूठ बनकर नहीं आता, वो कभी ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आता है, कभी स्पिरिचुअल कोड बनकर आता है, कभी किसी सेलिब्रिटी के नाम पर आता है और हम बस फॉरवर्ड कर देते हैं बिना वेरीफाई किए। अब न्याय में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दैट इज हेत्वाभास। सिंपल सा मीनिंग है फॉल्स रीजनिंग। ऐसा लॉजिक जो सुनने में तो सही लगता है लेकिन अंदर से गलत होता है। आज का सोशल मीडिया हेत्वाभास से भरा पड़ा है। लोग कह रहे हैं तो सच होगा, गलत। फेमस आदमी ने बोला है तो वैलिड ही होगा, बिल्कुल गलत। उनके साइड का सोर्स है तो झूठ होगा, ये भी गलत। ये सब रीजनिंग की गलतियां हैं और गौतम ऋषि ने इन गलतियों को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी दिया। उन्होंने हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करना सिखाया। क्या रीज़न वैलिड है, क्या एग्जाम्पल रेलेवेंट है, क्या हम सिर्फ वो बिलीव कर रहे हैं जो हम बिलीव करना चाहते हैं या हमें अच्छा लगता है। यह है न्याय, माइंड का फैक्ट चेकिंग सिस्टम।